है या मेरे लेफ्ट राइट पे जो भी मौजूदीन बैठे हैं, मेरे लिए ये काबिल एहतराम है। मैं बात करने से पहले एक पंजाबी का शायर है उसकी बात करूँगा। दुनिया दे रख फकीरा ऐसा बैर खलोन कोल हुमन ते हसन लोकी तुर जानते। डॉक्टर साहब, जो आपने मोहब्बत का सफर शुरू किया था वो यकीनी तौर पर सिर्फ अलीपुर चट्ठा में नहीं, अहमदानगर में नहीं, बरपाल चट्ठा में नहीं, बल्कि पूरी तहसील पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये खुशबू बिखेर रहा है। ये जो मोहब्बत का सफर शुरू हुआ था, मेरे ख्याल में आज ऐसा तन और दरख्त बन चुका है जिसकी मैं और आप बखूबी खुशबू सूंघ रहे हैं। कुछ लोगों को परेशानी है, ये गुलदस्ता अपनी दिन ब दिन जो खुशबुएं बखेर रहा है ये सूखने का नाम नहीं ले रहा। तो डॉक्टर साहब, जिसमें मोहब्बत, अखलास और दिलजोई हो वो हमेशा तन और दरख्त ही बनता है, ना कि कभी सरगुरू होता है। डॉक्टर साहब, मैं बड़ी माजरत के साथ, आज बड़े मोज़्ज़ीन बैठे हैं, ये मसीहाई का किरदार अदा करने वाले लोग बैठे हैं, ये शोबा सहाफत से तल्लक रखने वाले लोग बैठे हैं, ये लोगों की खिदमत करने वाले लोग बैठे हैं। बड़ी माजरत से मैं चंद चीजें आपके सामने नजर करता हूँ। हमने उस वक्त कामयाबी हासिल करना शुरू की जब हमने छोटी लड़ाइयाँ छोटे लोगों के लिए छोड़ दी। हमने उन लोगों से लड़ना भी छोड़ दिया जो हमारी गिबत करते थे। हमने तवज्जो के लिए सब लोगों को एक फेक रास्ते भी छोड़ दिए और लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हमने चापलूसी भी छोड़ दी। हमने बेहिस लोगों से अपने हकूक के जंग लड़ना भी छोड़ दी। जो बेहिस हैं उन्होंने हकूक क्या देने हैं, हमने अपने किरदार से अपने हकूक छीने हैं। हमने सबको खुश करना छोड़ दिया, फकत रब्बे जुल जलाल के आगे सरगुरू होना सीख लिया। हमने अपनी लड़ाइयां उन लोगों के लिए छोड़ दी जिनके पास मां सिवाय गीबत और लड़ाई के कुछ भी ना था। और मैंने अपने विजन, अपने ख्वाबों और अपने ख्यालात और अपनी तकदीर के साथ लड़ना शुरू किया। तो रब्बे कायनात ने मुझे उस दिन से छोटी लड़ाइयों से किनारा कशी इख्तियार करने की ताकत भी दी और उस दिन से मैं कामयाबियों की बुलंदियों को छू रहा हूँ। कुछ लड़ाइयाँ डॉक्टर साहब, यकीनी तौर पर मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो लोग लड़ाइयों में वक्त सर्फ करते हैं और अपनी जिंदगी फकत बदनसीबी में गुजार देते हैं। शायद जिन लोगों ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर या चामगोइयाँ की, डॉक्टर साहब मैं बड़ी माजरत से कहता हूँ, उनके पास सिवाय गीबत के कुछ भी ना था। उन्होंने आपके और मेरे अमाल बुलंद किए हैं और अपनी झोली में फकत बदनसीबी और बदखुइयाँ ही डाली हैं। मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि अल्लाह के वली, आप बुराइयां करके अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? काश जितनी आपने ताकत सर्फ की है हमारी बुराइयां तलाश करने में, शायद आप कुछ अच्छाइयां भी तलाश कर लेते। कि कभी आपने सोचा ये मेडिकल एसोसिएशन जो है ये डॉक्टर अहसान शरीफ की सरबराही में चल रही है, पूरी तहसील में कितने बेवाओं के चूल्हे तंजीम की बदौलत चल रहे हैं। कभी आपने उंगली उठाने से पहले सोचा कि कितने दोस्त हैं जो महाना बिल अदा नहीं कर सकते। डॉक्टर अहसान शरीफ बिल नहीं बल्कि उनकी दामने दिल में सुखने मदद भी करते हैं। कभी आपने सोचा कि इस 2 महीने में डॉक्टर अहसान शरीफ साहब ने कितने लोगों को फ्री सोलर दिए हैं? कभी आपने देखा हो? सिर्फ
या आपने कभी सोचा कि कितने लोगों को हर गंदम और चावल डॉक्टर शांत शरीफ डार की तंजीम दे रही है? कभी आपने सोचा कि जिन गरीबों और यतीमों के पास बुक्स नहीं थी, यूनिवर्सिटी की फीस नहीं थी, कॉलेज की फीस नहीं थी, डॉक्टर अहसान शरीफ ने रात के अंधेरे में मुझ जैसे बंदे की ड्यूटी लगाई, फलां फलां घर में लिस्ट ये ले जाओ, उनको कहो कि अल्लाह ने आपकी मदद की है, डॉक्टर अहसान शरीफ ने नहीं मदद की। जिसमें अलीपुर चट्ठा के मैं आपको लाखदार दोस्त बता सकता हूँ जिनका चूल्हा सिर्फ और सिर्फ इस तंजीम की बदौलत चल रहा है। मैं ऐसी बहनों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो बखूबी जानती हैं कौन सा मसीहा का किरदार अदा कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आई है। और हालिया दिनों में ऐसे लोग थे जिनके घर में नलका था। अच्छा, मैं बड़ी मदद के साथ आपका टाइम ज्यादा ले रहा हूँ। मोटर नहीं थी, पानी के जो सैंपल लिए गए वो हेपेटाइटिस बी और सी ही बनाने वाले थे, लेकिन डॉक्टर अहसान शरीफ की सरबराही में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक नहीं दो नहीं कई वाटर पंप लगाकर इन्होंने एक सबूत दिया कि हमने मोहब्बत, अखलास और बुर्दबारी से लोगों की खिदमत करनी है। काश वो लोग ये भी देख लेते कि जिन दोस्तों ने शहर के लिए, इलाके के लिए जो एक गुलदस्ता सजाकर मोहब्बत का पैगाम दिया है, काश जितनी उन्होंने बुराइयां ढूंढी हैं शायद उसमें कुछ अच्छाइयां भी तलाश कर लेते, तो मेरे ख्याल में वो अपने किरदार और अफकार के साथ कुछ इंसाफ करते। तो मैं आखिर में यही बात कहूँगा कि नस्लों से पता चलता है इंसान का, किरदार से पता चलता है। आज मेरे वालिद गिरामी जनाब मंजूर हुसैन भट्ट साहब, मैं स्पेशली बगैर किसी इजाज़त से मैं उनको बुलाया। मैंने बोला अब्बा जी, आपने जिस मजदूर जिस जफाकशी से मेहनत करके अपनी औलाद को पाला है, आज उस औलाद का कतार भी आ यकीनी तौर पर मैंने बहुत मुश्किलात देखी हैं। मैं पिछले दिनों में बात कर रहा था, अब्बा जी जो ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਝੇ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਖਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਖਾ ਕਮਾਨਾ ਵੀ ਹੈ ਵਾ, लेकिन वो यशियां मैनू नहीं लभ रही ਜਿਹੜੀਆਂ तोहफा मैंने कराइया सा। आज जो है बाखुदा अल्फन कहता हूँ, उनका पोता भी मौजूद है, मेरा बेटा, और मैं इस पूरे हाल के सामने ये अल्फाज कहूँगा, अगर मेरे वालिद ने हलाल कमाई, हलाल मुताहर कमाई करके हमारे पेट भरे हैं या हमारी ख्वाहिशात का एहतराम किया है, तो आज उनका बेटा इस जगह पे खड़ा होकर लोगों को फख्र से कह रहा है कि मेरा जो है एक ये कोट है या मेरी ऐनक है, चश्मा है, मेरा जूता है, मेरा जिस्म है, बाखुदा अल्फन कहता हूँ, मेरे बाप की जो जूते में गोबर लगा हुआ है उसका भी मकबूल है। और ये मैं दावे से कहता हूँ, जिसके वालिदैन ने हलाल और मुताहर रिज़्क़ खिलाया है उसकी औलाद ऐसे दावे करेगी और दीदा दिलेरी से ये कहेगी या उन्होंने अपने मजदूरी के साथ, अपनी मेहनत के साथ हमें पाला पोसा है। आज जिस मकाम पर भी मैं हूँ, मेरे भाई जिस मकाम पर हैं, मेरा बेटा जिस मकाम पर है, अल्लाह शाहिद है, मैं अपने वालिदैन की वो किसी भी मेहनत और किसी भी नेकी और किसी भी मोहब्बत का मैं सिला नहीं दे सकता। और दुआ करो जिसके वालिदैन जिंदा हैं, खुदा उनका साया ता क़यामत उनके सरों पर सलामत रखे और ऐसी मोहब्बतों वाला, ऐसी खुलूस वाला, ऐसे चाहतों वाला, ऐसे ख्वाहिशात का एहतराम करने वाला बाप सबको दे। बहुत शुक्रिया। अगर किसी की दिलादारी हुई है तो मैं माजरत चाहता हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद।